हेलो हेलो हेलो। सो हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज आपके साथ एक जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो एड्रेस कर रहा हूँ वो उन स्टूडेंट्स को जो कि क्लास 10th 11th 12th के फ्रेशर स्टूडेंट्स या 12th के वो स्टूडेंट्स जिनका एग्जामिनेशन की कोई अभी डेट नहीं आ रही, बार बार एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो रहा है। और स्पेसिफिकली जो मैं बात अभी करने जा रहा हूँ ये इस बाबत होने वाली है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी पढ़ रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में अब वैसे एक बात है कि ये टाइम जो लॉकडाउन हो रहा है फर्स्ट टाइम तो हो नहीं रहा, लगभग 1 साल से ज़्यादा हमें इस कोरोना के बीच में रहते हुए हो चुका है। इस पेंडेमिक के बीच में हमने पूरा 1 साल अभी काट दिया। बहुत से लोग तो अब धीरे धीरे सीख भी गए होंगे कि यार हमें कैसे कर कर अपनी पढ़ाई को ट्रैक में लाना है, लेकिन फिर भी बातें एक एज अ एजुकेटर, एक एज अ आपका सीनियर, मुझे एक बातें कुछ आपसे जो कहनी चाहिए वो मैं आपके सामने यहाँ पर कह रहा हूँ। क्योंकि इस समय बहुत से स्टूडेंट प्रॉपर गाइडेंस में नहीं है, किसी ना किसी कारण से वो अपने एजुकेटर के साथ प्रॉपर लिंक में नहीं है। और ऊपर से जो स्टूडेंट ने 10th क्लास क्लियर किया था लास्ट टाइम और 11th में आए थे 2020 में, उसी समय से कोविड शुरू हो गया। और क्योंकि ज़्यादातर अक्सर ऐसा होता है कि आपके जो इंटरमीडिएट या फिर इंटरमीडिएट लेवल के जो टीचर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी 11th 12th क्लास के टीचर्स को आपने पहले नहीं पढ़ा होता, उससे पहले आपने अलग टीचर से पढ़ा रहता होगा, इसीलिए आपका प्रॉपर कभी उनके साथ इंटरेक्शन हो ही नहीं पाया था फिजिकली। और पहली बार जब हुआ 11th क्लास में तो वो आपका ऑनलाइन के थ्रू ही हुआ। और इसमें फिर ऐसी प्रोबेबिलिटी भी है कि बहुत से स्टूडेंट पहले कोविड से पहले ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए हैबिचुअल नहीं थे। ऐसा ही टीचर्स के साथ भी था, वो फिजिकली पढ़ना और पढ़ाना ज़्यादा अच्छा बेहतर समझते थे। लेकिन क्योंकि इस बार सिचुएशंस ऐसी हुई कि ऑनलाइन पढ़ना हमारी मजबूरी हो गई, तो इस मजबूरी में ये हो सकता है कि यार हम कुछ अच्छे तरीके से अपना आउटपुट ना दे पा रहे हो, हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम चीज़ों को डाइजेस्ट ना कर पा रहे हो, टीचर्स को भी प्रॉब्लम इस बारे में हो रही हो। तो ये सभी बातें जो हो रही हैं इन्हीं के रिगार्डिंग मैं कुछ अपने व्यू आपके सामने रख रहा हूँ कि आपको लॉकडाउन के दौरान कैसे पढ़ना चाहिए। एक आइडियल स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट जो भविष्य का टॉपर होने वाला है, उसको किन चीज़ों के बारे में विशेष ध्यान अभी देना चाहिए। क्योंकि जो ये कंडीशन अभी चल रही है, प्रेजेंट कंडीशन, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अनएक्सपेक्टेड कंडीशन है और एक एक्सेप्शनल कंडीशन है। आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है और ऐसी हम कामनाएं करेंगे कि आज के बाद ऐसा हो भी ना। लेकिन अभी जो हुआ है प्रेजेंट में, इस सिचुएशन को आपने बड़ी मजबूती के साथ समझना होगा और इस पर आपने विजय भी पानी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक सिक्के के 2 पहलू की तरह है। जैसे एक सिक्के में एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होता है, वैसे इस कॉइन के, इस कोरोना के कॉइन के एक तरफ आपके लिए है परेशानियां, एक तरफ आपके लिए है चैलेंजेस, दूसरी तरफ आपके लिए है संभावनाएं, दूसरी तरफ आपके लिए है अपॉर्चुनिटीज। अब देखना यह है कि आप सिक्के के कौन से पहलू पर ज्यादा ध्यान देते हैं। स्टूडेंट्स, देयर इज अ सेइंग, विनर्स recognize their limitation but focus on their strength, but losers recognize their strength but focus on their limitations। ये कहता है कि जो विनर्स हैं, जो भविष्य के विजेता होने वाले हैं, वो हमेशा जानते हैं कि उनकी कमजोरियां क्या हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या, और स्ट्रेंथ पर ज़्यादा फोकस करते रहते हैं। अपनी कमजोरियों का, अपनी जो चीज़ें उनको किसी कारण से नहीं मिल पाई हैं, उनका रोना नहीं रोते रहते। लेकिन लूजर्स उस तरह के लोग हैं जिनको 50 बार ऊपर से आके एक्सटर्नल मोटिवेशन दिया जाता है, जो उनको 50 बार आकर ऊपर से बोला जाता है कि यार ये आपकी स्ट्रेंथ है, आप कर सकते हो, वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, आपके पास वो सारी चीज़ें जो उसके पास है तो आप भी कर सकते हो। उसने समझ भी ली बातें, डाइजेस्ट भी हो गई कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो फोकस करेगा उन्हीं चीज़ों पर जो उसकी लिमिटेशन थी, फिर से वो उन्हीं बातों में रोना स्टार्ट कर देगा जिन बातों के लिए वो पहले से ही रो रहा था। कहने का सीधा सा मतलब है, अगर आप विनर बनना चाहते हैं तो होंगी आपकी भी अपनी लिमिटेशंस, होंगी कुछ कमियां आप में भी, लेकिन ध्यान रखें जितनी कमियां हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा आप में खूबियां हैं, उन खूबियों पर हमें फोकस करना चाहिए। वही बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि हैं इस कोविड की बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं जो कि काउंटिंग में नहीं है, काउंटलेस है, एक बहुत ही बेकार सिचुएशन है, वर्स्ट सिचुएशन है। लेकिन वहीं प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज़ सिंगल कभी नहीं आती, डबल में आती है। किसी भी चीज़ कभी भी एकाकी नहीं होती, द्विध्रुव उसमें होते हैं। नॉर्थ पोल होता है तो साउथ भी होगा, जीत होती है तो हार भी होगी, खुशी होती है तो गम भी होता है। वैसे ही अगर गम है तो खुशी भी होगी, यानी अगर इसमें चैलेंजेस हैं तो कहीं ना कहीं इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं।
अब ये सर्च करना ये इंडिविजुअल का काम है कि वो किस डोमेन में से सर्च करता है। मैं अभी स्पेशली अगर मैं बताऊं, मैं एड्रेस जो कर रहा हूं अभी एक स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए बात कर रहा हूं, मुझे तो यार इसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती। किसी भी उससे मेरा कहने का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन अच्छी है, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस वर्स्ट सिचुएशन में हमारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए स्टूडेंट, आज से पहले जो भी आपके सीनियर स्टूडेंट रहे होंगे, जिन्होंने पहले आपसे पढ़ा था, जिन्होंने आपसे पहले 10th 11th 12th जो भी क्लास आपकी होगी या जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है मैं स्पेसिफिक इन क्लासेस पे बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप इनसे बियॉन्ड हो या हो सकता है आप इनसे नीचे की क्लास में हो। सभी स्टूडेंट, इससे पहले एक सिचुएशन के साथ कॉमन रहती थी कि बिजीनेस थी काफ़ी ज़्यादा। उस समय आपके स्कूल्स होते थे, उस समय आपके कॉलेजेस होते थे, आपका कोचिंग सेंटर होता था जहाँ आपको जाना होता था, एक ढेर सारी पढ़ाई आपको करनी होती थी। उस समय स्टूडेंट्स की एक बिल्कुल साइकिल बहुत एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइकिल, काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि रिजिड साइकिल चल रही थी। उस समय आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल होने का। आप कुछ भी काम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के फॉर्म में नहीं कर पाते थे। एक फिक्स टाइम होता था, स्कूल जाते थे, आते थे, घर आते थे, फिर अपना कोचिंग सेंटर या जहाँ भी जाते थे, उसके बाद फिर टाइम एक प्रॉपर एक साइकिल में चल रहा था। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करने का टाइम ही नहीं था, सिर्फ इसके अलावा कि यार आपको पढ़ना है। सब जगह से आपको यही कहा जाता था कि पढ़ना है, पढ़ना पढ़ना। अभी की सिचुएशन अलग है, पढ़ना है नो डाउट, लेकिन एक्सेस इज एनीथिंग गुड फॉर नथिंग। किसी भी चीज़ की अधिकता सही नहीं होती किसी चीज़ के लिए, अति सर्वत्र वर्जित कहा गया है। वैसे ही मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, अब ये सिचुएशन आपके पेरेंट्स भी जानते हैं। अगर कोई पेरेंट्स भी इस बात को सुन रहे हो तो प्लीज़ इस बात पर ध्यान भी दीजिएगा कि ये वाली सिचुएशन अभी स्टूडेंट्स में हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि यार आप पढ़ते ही रहो, क्योंकि कितना पढ़ेगा स्टूडेंट प्रैक्टिकली अगर हम सोचें, और वो भी तब जब उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन पर ही मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि यार सिर्फ ऑनलाइन से ही आप बहुत खतरनाक कर जाओगे। कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए फिर उस तरह का माइंडसेट चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यार हर स्टूडेंट्स चाहता ही है कि मुझे ये गोल अचीव करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट्स का विजन बहुत क्लियर हो कि यार मुझे ये करना है और उसके लिए मुझे पढ़ना है, तो सिचुएशंस कुछ भी उस पर मैटर नहीं करता उसके लिए। लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं जो अभी सीख रहे थे, नए नए क्लास में ज्वाइन हुए थे, तो अभी से इतना बर्डन उन पर डालना, या मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ, आप भी इतना बर्डन खुद लेना स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको ना एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। अगर आप सोचें कि जो ये स्कूल्स और कॉलेजेस का कॉन्सेप्ट है, इसका मेन रीज़न क्या था, जब ये स्कूल्स और कॉलेजेस बने होंगे तो इसका एक मेन रीज़न क्या था, क्यों बनाए गए? क्योंकि आप जानते हैं बुक्स होती हैं, बुक से भी काफ़ी कुछ समझ में आता है। आज की डेट में वैसे भी ऑनलाइन जैसी चीज़ें काफ़ी कुछ आ सकता है। तो स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? स्कूल का सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है कि ये एक सबसे पहले आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट, आप स्कूल में जब एंटर होते हो तो यार एक सबसे पहली चीज़ कि यार जो हम यहाँ पर आए हैं तो हमारा मोटिव है पढ़ना। स्कूल में एक एनवायरनमेंट ही पढ़ने का है। दूसरी बात, एनवायरनमेंट के साथ साथ स्ट्रक्चर्ड आपका जो रूटीन होता है। आप पढ़ने जाते हो, ऐसा नहीं है कि यार आप मैथ्स ही मैथ्स पढ़ने में लगे हुए, ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स ही फिजिक्स, आप हिंदी इंग्लिश ही यही पढ़ने में लगे हुए। सबके लिए एक टाइम पीरियड, एक टाइम जोन डिसाइडेड होता है कि इस टाइम में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम एक स्ट्रक्चर आपका बना होता है। तो अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ से निकाल कर लाओ और अपनी अभी की प्रेजेंट जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें अगर इसे शामिल करो, हो सकता है कि आपको कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद हो। अगर मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जब आप अकेले घर में बैठ के पढ़ रहे हो, तो आपको एक बहुत छोटी सी बात ध्यान रखनी कि यार आपको ना किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर आपको किसी चीज़ में टेस्ट आ रहा है तो आप उसको टेस्ट ले लेके आपको उसे खाना है, ऐसा नहीं कि उसी समय सब खा गए। अगर आपको मैथ्स में मज़ा आ रहा है तो उस मज़े, मान लिया आप अगर मैक्सिमम आपकी लिमिट थी कि यार आप 3 घंटे पढ़ सकते, तो मेरा सजेशन रहेगा आप 2 ही घंटे पढ़ो मैथ्स उस दिन, ताकि वो भूख आपकी बनी रहे। और उस टाइम में आप दूसरे सब्जेक्ट्स को निकालो, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी बुक को खोलने का आपको मन ही नहीं करता। पता नहीं कि उस बुक को देखते ही आप पे एक नेगेटिव वाइब आ जाती है। उस बुक को फिर भी आप हिम्मत करके खोलो, उस बुक को आप खोलो, पेज टर्न करो और उसमें वो प्रोफिशिएंसी हासिल करो जो कि आपने पहले सब्जेक्ट में हासिल किया, कि जहाँ पर आपकी भूख बढ़ रही है। तो ये काम आपको करना है, ये पढ़ाई के रिलेटेड है। लेकिन अपने लिए एक स्ट्रक्चर रखो। यार मैं कहता हूँ 4 से 6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दिन में, 2 घंटे शाम में, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। 3 से 4 घंटे भी पढ़ लो ठीक है।
ऐसा नहीं कि यार हमारे पास 24 घंटे हैं, अब हम तो पूरे फ्री हैं, मतलब कोई कह सकता है आपको 3rd पर्सन आके कि यार स्कूल तो आपका है नहीं, आपका काम क्या, आप पढ़ो। नहीं, ऐसा नहीं है। माइंड की भी एक वो होती है, थोड़ा सा एक थकावट होती है जो बाहर से नहीं दिखाई देती, लेकिन माइंड थकता है ना। तो उसके लिए आप अपने लिए एक रूटीन बना दो। मैं नहीं कह रहा आप 6 घंटे पढ़ो, अगर आप 3 घंटे में भी सहमत हो तो यार 3 ही घंटे पढ़ो, लेकिन फिर ऐसा वाला पढ़ो ना कि स्कूल टाइप का, एक स्ट्रक्चर टाइप का, कि आपने आज डिसाइड कर लिया कि यार मेरा रोज का टाइमिंग है कि मैथ्स मैंने इस समय पढ़नी है, मैंने ये इस समय पढ़ना है, वो उस समय पढ़ना है, तो आप रोज उस टाइम पर अपने आप को वहाँ पर अटेंटिव मोड में आप बैठे हों कि यार मेरी क्लास शुरू हो गई। एक अलार्म चाहे तो आप लगा सकते हैं, आप 3 बजे का, मतलब जब भी आपको पढ़ना होता है उस हिसाब से आप एक अलार्म लगा लो, सेट कर लो, ताकि वो जैसे ही बजे तो आपको, आज आप नहीं पढ़ पाए तो आपको याद आएगा, वो कल भी बजेगा, परसों भी बजेगा, तो इससे क्या होगा कि आपको याद आएगा कि यार मेरी ये टाइमिंग फिक्स है, इसे बजना पक्का है, इससे पहले आज मैं बैठ जाता हूँ अपनी सीट पर, अपनी टेबल पे, स्टडी टेबल पे, और फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को करो। और ऐसा नहीं है कि आप ही को मैं ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ, कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यार कि हमें अभी भले ही आपके पास कोई बर्डन नहीं है, अभी भले ही आपके पास कोई समस्याएं नहीं है कि यार आपको कुछ करना ही है, अभी हो सकता है बहुत से स्टूडेंट ऐसा भी सोच रहे हो कि यार चलो ठीक ही है, स्कूल नहीं चल रहा है, ये सब बातें, लेकिन इसका भुगतान करना होगा आप सभी को, जो भी ये जनरेशन है इन सभी को इसका भुगतान करना होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बोलते हुए जाता हूँ, ध्यान रखना, आज से 2-3 साल बाद है, ऐसे लोग निकल कर आएंगे, ऐसे लोग निकल कर आएंगे जो अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे होंगे इस साल की, जिन्होंने कुछ ऐसे महान काम कर दिए होंगे तब तक, जब वो बता रहे होंगे कि उन्होंने उनकी शुरुआत की थी अभी से। आप देखना ऐसा जरूर होगा, और वह आप भी कर सकते हो। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस सिचुएशन से आपको पॉजिटिव चीज़ें निकाल कर लानी। वैसे ही निगेटिविटी बहुत फैली है, आपको इसमें से कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ निकालनी कि यार आप कल को खड़े होकर ये बोल सको कि मैंने ये उस टाइम पे किया था जब सारी दुनिया ने हाथ खड़े कर दिए थे, जब सबके सब रोना रो रहे थे, तो मैंने उस समय इस चीज़ को बाहर निकाल कर रखा। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना हमेशा, देयर इज अ सेइंग, यू नेवर नो हाउ स्ट्रांग यू आर अंटिल बीइंग स्ट्रांग इज ओनली द चॉइस दैट यू हैव। आप नहीं जानते कि आप कितने अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं जब तक कि सिर्फ शक्तिशाली होना आपके लिए एकमात्र विकल्प नहीं रह जाता। जब वो सिर्फ आपके लिए एक ही पॉइंट रह जाता है, आपको सिर्फ आप किसी भी हालत में करना है, आपको करना ही नहीं है, आपको करना ही करना है, यानी सिचुएशन जब आ जाती है तो आप फिर करके रहोगे उस समय। इसीलिए जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपने सोचा था आज से पहले, जब ये कोविड नहीं आया था, एक बचपन का आपका सपना हो सकता है, या आपने भी चीज़ों को एक्सप्लोर किया तो आपने देखा होगा, आपका कुछ एक सपना हो सकता है कि यार मुझे उस पोजीशन पे पहुंचना है, मुझे कुछ भी हो सकते हैं, आपके अपने सपने हो सकते हैं, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, मुझे डिफेंस में जाना है, या मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, या कुछ भी आपका एक अपना सपना हो सकता है। उस सपने के लिए काम करने का सबसे सुनहरा मौका अभी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिच कोई इंसान अगर हो सकता है तो वह आज हो सकता है। इसलिए क्योंकि टाइम इज़ मनी, और टाइम आपके पास इस बार भर भर कर है। इस बार इतना टाइम आपके पास है कि बाद में कभी इतना टाइम हो नहीं सकता। इसलिए इस टाइम को आप पर डिपेंड करता है कि आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हो सकता है आप टाइम को सीधे बहने दे रहे हो, टाइम को सीधे जाने दे रहे हो, अपना उसमें कुछ भी ले ना रहे हो, उस टाइम की नदी में से कुछ निकाल ना रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आप इस टाइम को निचोड़ कर निकाल रहे हो। आपको इस टाइम की एक एक बूंद की कीमत समझनी चाहिए। आपको हर एक टाइम जो भी आपका जा रहा है, आपको उसकी कीमत अभी समझनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम ही है जो कल को भारी पड़ेगा। किसी कोई टाइम उठा देगा और किसी कोई टाइम उठा ही देगा, तो ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। ये कुछ बातें थी जो मुझे लगता है आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए थी, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपकी समस्याएं हो, आप उसे इस वीडियो के कमेंट में डालिएगा। और हो सके, चलो ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10th 11th 12th से रिलेटेड, जो एकेडमिक्स से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स पे बनते हैं। मोर देन 900+ वीडियो लेक्चर्स अभी तक बना चुका हूँ इसमें। प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल का नाम है, वही मेरा भी नाम है, आप इसे सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं आपके लायक इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। 12th क्लास में अगर आप पढ़ते हैं, पूरी NCERT मैथमेटिक्स मैंने पूरी करा रखी है, 11th क्लास की मैथ्स, 10th की मैथ्स, और 12th की फिजिक्स, 11th की फिजिक्स, से सब करा रखे, तो आप देख सकते हो। और लेक्चर्स रेगुलरली आते भी रहते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो, कोशिश कीजिएगा कि आप उसे बोलें, ताकि मैं उससे इनपुट ले सकूं और समझ सकूं कि आपकी समस्याएं क्या है। ये मैंने वो बातें कही थी जो मुझे लगता था एज अ जनरल जो बातें आपसे कही जानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय, सी यू, टेक केयर।